गुड मॉर्निंग गाइज, ये है आज मनाली में हमारा डे 3 और सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30 और मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं सालोंग वैली। मन तो था कि रूम पे ही आराम करें क्योंकि कल रात को मैं 3 बजे सोई हूँ। 3 बजे मैं क्यों सोई हूँ? क्योंकि अभी को थोड़ा सा ना पेट में गड़बड़ हो गई थी। कल हमने रात को मॉल रोड गए थे हम लोग, फिर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। मॉल रोड जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम मॉल रोड जा रहे हैं। यहाँ पे ठंड बहुत है तो भैया ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, पूरे टर्टल नेक और गर्म टी शर्ट और वही कल वाली जीन्स मैंने रिपीट कर ली है। शूज़ क्योंकि मैंने सोचा था एक ओवरकोट और लाई हूँ मैं ब्लैक कलर का, लेकिन वो मैं रोहतांग जाते हुए पहनूंगी क्योंकि रोहतांग जाना है या तो कल या तो परसों और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो कोट अब मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है तो ये जैकेट चल जाएगी। हाँ वैसे भी सालोंग वैली में शायद मैं पैराग्लाइडिंग करूँ, शायद, मुझे डर बहुत लगता है। वैसे मैं शायद ना भी करूँ बट बच्चे तो करेंगे और विवेक भी करेंगे। कल रात को अभी के पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से अभी सो के नहीं दे रहा था, तो इसके साथ मैं 3 बजे तक जागी हुई थी तो अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी और सोते 3:30 हो गए थे। अब आंखों में नींद तो है। विवेक कह रहे हैं अभी हम कई दिन हैं यहाँ तो आज आराम कर लो फिर चलेंगे सोलांग वैली वगैरह, बट मैंने कहा नहीं, रूम पे नहीं बैठना है, इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम आ गए हैं। ब्रेकफास्ट आज बहुत अच्छा था गाइस। कल थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में गड़बड़ हुई थी, यहाँ पे थोड़ा वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ गया था, एनॉय भी हो गए थे कुछ लोग, लेकिन आज सब कुछ वेल मैनेज था, उनको हमने बोला तो। एंड आज सेवई थी यानी वर्मिसेली, उत्तपम, सांभर, मिक्स पराठा, मिक्स वेज पराठा, छोले भटूरे, ब्रेड टोस्ट, चाय, ये सब था। मैंने शूट नहीं किया, ये सब हो गया है। शायद मैं कुछ रील्स बनाऊंगी। अभी वेदर बहुत प्यारा है, वैसे आसमान खुला हुआ है, आसमान पूरा खुला है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। कल भी हम लोगों को काफ़ी ठंड लग गई थी। प्रिशा को इनफैक्ट आके बुखार जैसा भी हो गया था तो उसको फिर मुझे मेडिसिन देनी पड़ी थी क्योंकि यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी इतना ठंडा है तो मैं सोची हूँ दिसंबर जनवरी में क्या होगा, स्नोफॉल में यहाँ क्या होता होगा जब अभी इतनी ज़्यादा ठंड है। और पूरा पैकड अप रहना पड़ता है ऐसे रैबिट सा बन के। प्रिशा मुझे आजकल कह रही है मम्मी रैबिट लग रही है तू, पूरा पैकड अप ऐसे रहना पड़ता है। और ये भी वैसे काफ़ी लंबी है, ये बंद कर लूँगी मैं वहाँ जाके, अभी तो मैंने खोल के पहन रखी है फिर बंद कर लूँगी। ये मैंने अमेजोन से ली है और ये मेरी 999 रुपीज़ की है, लेकिन गाइस बहुत गर्म है। और ये अमेजन का जो इटसेल्फ ब्रांड है ना, अमेजन ब्रांड की ही है ये। किसी को लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। अब ये पूरा सब ठीक करना है क्योंकि जब मैं तैयार होती हूँ मेरा मेकअप ऐसे बाहर आ जाता है। वहाँ प्रिशा का आया हुआ है, यहाँ मेरा आया हुआ है। रोज़ मैं इसको ठीक करके जाती हूँ क्योंकि वो लोग रूम क्लीन करते हैं ना, तो थोड़ा सा ठीक कर दो तो सही रहता है। और ये देखिए पीछे आप मुझे देख सकते हो, टेन टेन। और यहाँ प्रिशा है जिसने दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैं खाना दिखाओ तो ये है मेरा आज का ड्रेसअप। अभी हम लोग मिलके पूरा घर ठीक करेंगे। मतलब मेकअप करना है। मेकअप करना है तुम्हें? क्या मेकअप करोगी? गाइस ये मेकअप बहुत अच्छा करने लगी है, ये बहुत अच्छे से तैयार होती है। इसका लाइनर मेरे से ज़्यादा परफेक्ट होता है। ये खड़ी है यहाँ पे। हम लोग जब भी किसी होटल में स्टे करते हैं, मेरी आदत है, जैसे कि अभी ये डाइनिंग टेबल पे सब चीज़ें आ गई हैं तो ये सारी मैं हटा देती हूँ जिससे कि जब वो रूम क्लीन करने आए, मतलब जो हमारा सामान है ये तो रखा रहने दूंगी, वो आके ले जाएंगे, बट जैसे कि ये हमारे ग्लव्स और ये कैप, ये सब मैंने यहीं से बाई की है, मॉल रोड से ही बाई किया है गाइस। ये देखिए ये ग्लव्स विवेक के और ये अभी के ग्लव्स हैं और ऐसे ही मेरे और प्रिशा के भी बाई किए मैंने, वो मैं अपने सिटी से नहीं लाई थी। तो ये जो हमारा स्टफ होता है ना, जैसे ये टंगा हुआ है एंड ऑल, ये सब मैं हटा देती हूँ तो वो लोग फिर रूम में ना जब क्लीन करके जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा एकदम सुपर वाला लुक आ जाता है। और यहाँ गणपति रखे थे, मैंने अंदर रख दिए हैं क्योंकि गणपति को भी ठंड लगती है यार। यहाँ पे ठंड कितनी हो रही है, तो अंदर के रूम में हीटर है ना, इन लोगों ने सेंट्रल हीटेड रूम दिए हैं, मतलब जो AC है उसको वो लोग हीटिंग पे लगा देते हैं तो पूरा रूम जो है वो गर्म हो जाता है। और आज हमें यहाँ गुजरात के कुछ लोग मिल गए थे जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ गुजरात के लोग भी आए हुए। इतना अच्छा लगा, अपने स्टेट से कोई मिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी हुई उन लोगों से मिलके, खूब सारी बातें की हमने, उनका रूम देख के आए। उनके रूम का व्यू हमारे रूम से भी ज़्यादा अच्छा है, ये भी अच्छा है नो डाउट। और यहाँ पे मेरी बुकिंग किस तरह से हुई है पता है? 3 दिन ये वाली कॉटेज में, और ये मुझे कंटिन्यू 6 नाइट की नहीं मिली। ये फिर मतलब मैंने लास्ट मोमेंट पे बुकिंग की थी, सच बोलूँ तो होटल की पहले से नहीं थी, सिर्फ मेरे ट्रेन के टिकट्स ही बुक थे। तो फिर 3 रातों का मुझे इस कॉटेज में मिला, ये जो 2 BHK कॉटेज हमने ली हुई है। और 3 नाइट्स उन्होंने मुझे, वैसे तो बाजू में इनकी एक और यूनिट है, एक यूनिट इनकी ये है, इसमें भी इनके कॉटेजेस हैं, और एक यूनिट बाजू में है, मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगी। उसमें सिंगल रूम्स हैं, लग्जरी रूम्स, डीलक्स रूम। तो इन लोगों ने हमें उसमें 2 रूम दिए हैं कल रात के लिए, और फिर 2 नाइट्स के लिए इन्होंने हमें दी है इससे भी हाई कैटेगरी की एक कॉटेज है यहाँ, लग्जरी कॉटेज, वो दी है। तो वो टॉप फ्लोर पे है, तो वो
हमें 2 दिन के लिए लास्ट में मिलेगी, तो वो उसका भी मैं आपको टूर करवाऊंगी। काफ़ी अच्छी है वो कॉटेज भी, और सुना है इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जिसमें हम रह रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा सुंदर है तो वो कितनी अच्छी होगी। तो अभी 2 रातों के लिए हमें वो मिलेगी, लास्ट की 2 नाइट के लिए यार। और इसका ये बहुत अच्छा ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है ये वाला, और जो इसने एक वो ब्लैक पहना था ना फर वाला, वो ये बिल्कुल रैबिट जैसा, जब इसने कल रैबिट लिए थे ना हाथ में तो रैबिट ही लग रही थी ये बिल्कुल। तो ये इसने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, मतलब मैंने मंगवा के दिया है, मेरे चॉइस का है। और कौन सा था प्रिशा? ये आपकी चॉइस? नहीं सॉरी, ये तुम्हारी चॉइस का था, वो ब्लैक वाला मेरे चॉइस का था, फर वाला। और भी तुमने कुछ लिया ना इसके अलावा? हाँ, पिंक और व्हाइट, वो इसने नहीं पहना अभी, कल ये रोहतांग जाते हुए पहनना, वहाँ ठंड बहुत होगी। पर वो बहुत पतला है। अच्छा तो फिर परसों पहन लेना। ये देखिए इसने ये नई टी शर्ट डाली है, अब तबीयत ठीक है ना बेटा? बिल्कुल हाँ ना, ये नई टी शर्ट डाली है, मैंने फ्लिपकार्ट के हॉल में आपको दिखाई भी थी। बेटी के बाल स्ट्रेट कर रहा है, ये मैंने भी पहली बार देखा। वैसे प्रिशा ने कल भी करवाए थे, मुझे नहीं पता था, मैंने तो अभी इससे पूछा तब इसने बताया कि पापा ने कल भी करे थे। पीछे से करे थे बस, बाल स्ट्रेट हो रहे हैं देखो बिटिया रानी के। हाँ पीछे से कर दो। कब सीखा आपने ये विवेक? कब सीखा? मुझे भी करके देना फिर। सीख लिया तो बच्ची के लिए दिखाना, इधर बच्ची मुंह दिखाना। बच्ची बहुत प्यारी है भैया, बच्ची बहुत प्यारी है। हर एक बाप के लिए अपनी बच्ची सब कुछ करता, बाप प्रिंसेस होती है। हाँ। और बेटी के लिए बाप हीरो होता है। हाँ बिटिया रानी, मुझे तो दिखा दो जरा, तैयार हो गई, देखो कितनी सुंदर लग रही है ये सुंदर लग रही है बिटिया रानी, देखो कैसी प्यारी लग रही है ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं उसके बाल स्ट्रेट करते हुए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, किधर हो आप? होटल में। होटल में। अच्छा, मंगाई लोकल हो गया आपका? सब कुछ। अच्छा, देखिए गाइस, आज विवेक पहली बार लाइफ में मेरे बाल स्ट्रेट कर रहे हैं। थोड़ा घूम जाइए, थोड़ा प्लीज घूम जाइए। ये एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं भाई पतिदेव मेरे, कह रहे हैं मैं वो शुरू करता हूँ सलून, और बहुत अच्छे भी अच्छा। बहुत अच्छे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे कर रहे हो। आप भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। इनका कहना है कि आप भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, हाँ, ये करके देंगे आपको। इन्होंने प्रिशा के भी बहुत अच्छे किए, जिसको देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं इनसे बाल स्ट्रेट करवाऊं। मुझे नहीं पता था ये इतने अच्छे करेंगे। देखिए वाओ, ये देखिए कितने अच्छे करके दिए हैं। विवेक आप तो सच्ची में परफेक्ट हस्बैंड बन गए हो ना। थैंक्स बीवी जी। वो एक रील है ना कि माँ बाप की लाडली तो सभी होती हैं, लेकिन जो अपने हम सफर की लाडली हो, किस्मत वाली, तो वो है। हम तो भाई, हमारे तो बहुत लाडली है। ये वाले बाल कौन करेगा? कर रहा हूँ भाई। इधर के भी कर दो। तो पैसे कम मिल रहे हैं ऊपर से। पैसे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, तुम किस चक्कर में हो? 1 रुपया नहीं दूंगी तुम्हें। ये भी हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाई ये है। और एक व्हाइट वाली ये पहनू ना आज, क्योंकि रोहतांग के लिए तो ये बहुत पतली रहेगी। ये हमने ये फ्लिपकार्ट की बाय है ना। मैम यहाँ ध्यान दीजिए मैम। क्या करो, ये पहनू कि नहीं पहन? वो दूसरी वाली पहन के दिखा। ये पहन के तो रखी थी। ये इसमें व्हाइट कॉलर है तो ये ज्यादा अच्छी लगेगी। मैम इज ओके मैम? हम्म, हाँ मैम, प्लीज देखिए मैम। वाओ गाइस, कितने में से कितने मार्क देते हो आप विवेक की स्ट्रेटनिंग को? प्लीज देखिएगा मैम। आगे करो तो ही तो पता चलेगा। ओके मैम। उसको बंद तो कर दो। हाँ जी मैम। वाओ देखिए गाइस, कितने अच्छे बाल स्ट्रेट कर रहे हैं इन्होंने। विवेक तुसी छा गए। किशी बनती है काजू इधर। चलो, तो इसके बाद हम लोग निकल लिए थे क्योंकि आज का दिन हमारा बहुत एनर्जेटिक होने वाला है। गाइस सॉरी, व्लॉग्स में 2 दिन का गैप आया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मुझे क्या हुआ है मैं आपको आराम से फिर किसी व्लॉग में बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है मेरी, और जिस वजह से हॉस्पिटल वगैरह जाने पड़ गए हैं, तो जिस वजह से 2 दिन मैं व्लॉग्स की एडिटिंग नहीं कर पाई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड हम लोग निकले ना जब अटल टनल और सोलांग वैली एंड वशिष्ठ टेम्पल, ये 3 चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम, वैसे सोलांग वैली लोग पहले जाते हैं, लेकिन हमने सोचा पहले अटल टनल करके आते हैं। तो ये अटल टनल का रास्ता है। तो सोलांग वैली लगभग 30 किलोमीटर है, आई थिंक। हाँ 30 ही है ना, ऐसे ही कुछ है, 25-30 होगा मनाली से, और 17 किलोमीटर मोर, यानी कि 17 किलोमीटर ज़्यादा जाएंगे तो अटल टनल आ जाता है। तो यानी काफ़ी दूर का रास्ता हम तय कर रहे थे, और ये वे इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि मैं आपको क्या बोलूँ। देखते ही बन रहे थे नज़ारे। जैसे जैसे मनाली से थोड़ा सा और ऊपर जाओ ना तो मज़ा ही आ जाता है। वैसे मनाली इटसेल्फ बहुत ब्यूटीफुल है। मेरा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा है गाइज़, एकदम लाइफ टाइम मेमोरीज बन चुकी हैं।
लेकिन जब हम ये अटल टनल के रास्ते पे जा रहे थे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप खुद देख सकते हो, और सामने जो पहाड़ियाँ हैं उस पर स्नो पड़ी हुई है, यानी ये रोहतांग वाली आई थिंक पहाड़ियाँ हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था। इस ट्रैवलिंग को मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा है। ये जो ट्रिप है ये मेरे लाइफ का मैं बोलूँ तो बेस्ट भी कम पड़ेगा इसके लिए, बोलूँ तो एक्सीलेंट वाला मेरा ये ट्रिप रहा है। तो यहाँ पे हमने जब अटल टनल का रास्ता बस यहीं से है, पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक जगह थी, वहाँ बड़े प्यारे फ़ोटो आ सकते थे, तो बस वही हम यहाँ क्लिक कर रहे थे। कहाँ ले जा रहा है मेरा पति, मुझे यहाँ ले जा रहा है और यहाँ पे रोड खत्म है। नहीं, बचाओ। हमने खड़े हैं हम, अटल टनल पीछे है। अभी हम लोग यहाँ से शायद पता नहीं अंदर जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक अंदर 9 किलोमीटर या किसमें लगता है स्पीति बोला कि हाँ जा सकते हैं। हाँ, तो चलिए फिर वहाँ चलते हैं। और यहाँ पे हमने फोटो सेशन किया है बहुत सारा। ये देखो इनके पोजेस, देखो इनके पोज दे रहे हैं ये लोग। बहुत सारे फोटो खींचे हैं मैंने, कम्युनिटी पे इंस्टाग्राम पे लगा दूंगी। और क्या व्यू है पीछे। अगर आप लोग कभी यहाँ आए मनाली पे तो अटल टनल जरूर विजिट करें, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये काफी ऊपर है, मनाली से काफी ऊपर है, मतलब मनाली से हमें 35 + 17 कितना हुआ, उतना किलोमीटर ऊपर है। तो ज्यादा अच्छा वेदर है यहाँ पे, ज्यादा ठंडा वेदर है। जैकेट पहन के आए तो लगा धूप है, गर्मी ना लगे, लेकिन गर्मी नहीं है। और ये देखो पोज बना के खड़े हैं। चलो आगे फोटो आ रहा है। एक हमारी सेल्फी ले ले पहले। हाँ, ले लो। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए। अब हम लोग एंट्री करेंगे अटल टनल, जो कि कुछ टाइम पहले ही बन के तैयार हुई है, आपको भी पता है। और ये 9 किलोमीटर्स का लंबा टनल है। इसके दूसरे साइड पे स्फीति बोलते हैं ना, स्फीति है, इस साइड मनाली और उस साइड पे स्फीति लगता है। अटल टनल हम लोग एंटर हो रहे हैं बच्चों के साथ। काफ़ी फेमस अटल टनल है, इसलिए हम लोग आए हैं गुजरात से, नवसारी से, दीदी के साथ, आपके दीदी के साथ स्पेशल देखने के लिए। लाइफ में एक बार आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए। अटल टनल बहुत ही सुंदर बनाया है। सीरियसली वी शुड थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। टनल को पास किया आपकी दीदी, मैंने बच्चों के साथ बहुत एक रोमांचक एक्सपीरियंस रहा। लाइफ में कभी भी एक बार आओ प्लीज, अटल टनल आइएगा, बहुत सुंदर है। ये हमारी सुंदर सी बाइक को देखो। वाओ, सब ब्यूटीफुल अटल टनल देख लीजिए। और थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने इतना सुंदर बनाया अटल टनल। तो ये हम टनल के दूसरे साइड पे हैं, यानी स्फीति बोलेंगे ना इस एरिया को, यहाँ पे है। अब हम वापस टनल में से होते हुए फिर से हम उसी जगह पे जाएंगे, यानी कि हमारे मनाली के साइड पे। 9 किलोमीटर्स का पूरा टनल है। और ये टनल क्रॉस करते हुए मुझे ज़रा दिक्कत हो गई थी, अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। एक्चुअली होता क्या है, देखिए इस टाइम पर मैंने, विवेक ने ये शूट किया है, मैं आँखें बंद करके प्रिशा के कंधे पर सिर रख के मैं लेट गई थी, क्योंकि मुझे ना सफोकेशन होता है, मतलब एक फीलिंग आती है ये वाली कि बंद एरिया है और यहाँ पे खुला आसमान नहीं है, जिस वजह से मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी टनल के अंदर। तो जिन लोगों को सफोकेशन का प्रॉब्लम है वो थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान रख के ही अंदर जाएं, थोड़ा सा ध्यान ना दें, अपना ध्यान बटा लें। जैसे मैंने कैसे अपना ध्यान बटा लिया, बच्चों से बात करती रही आंखें बंद करके, या फिर भगवान का नाम ले लिया। तो जिन लोगों को ऐसे सफोकेशन का इशू है वो थोड़ा सा संभालें टनल में जाते हुए। मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, एकदम से तबीयत बिगड़ने लग गई थी अंदर ही। और यू टर्न भी नहीं ले सकते वहाँ से, बीच में से यू टर्न भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, जो कि आपने बहुत सुना होगा, मनाली में काफ़ी फेमस प्लेस है ये एक ऐसा स्पॉट है जहां के बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलते हैं। और ये एक वैली है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब मुझे भी नहीं पता था, जब मैं पहुंची तब पता चला कि सोलांग वैली एक्चुअली है क्या। जैसे कि यहाँ पे रोपवे है, ऊपर एक कैफ़े है, वहाँ जा सकते हो आप। यहाँ पैराग्लाइडिंग कर सकते हो आप, बड़ी पैराग्लाइडिंग, छोटी पैराग्लाइडिंग, दोनों तरह की होती है। फिर आप घोड़े वगैरह पे बैठ के सवारी कर सकते हो। और खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो ऐसे लाइक क्राउड अच्छा आता है, मज़ा आता है, थोड़ा सा ना अलग सा एक्सपीरियंस रहा। तो वैसे तो विवेक और अभी दोनों को करनी थी पैराग्लाइडिंग, बट करी फिर फाइनली अभी ने। अटल टनल जाते हुए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मुझे घबराहट जैसी हो गई थी, क्योंकि बंद प्लेस था ना, मुझे बंद प्लेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही ना। रोपवे से ऊपर भी जाते हैं, पैराग्लाइडिंग हो रही है, 3500 रुपीज़ पर पर्सन है।
कॉस्टली लग रहा है तो मना कर रहे हैं। तो हम लोग फिर रोपवे से ऊपर जाएंगे। यहाँ एक जगह है कैफे बहुत अच्छा ऊपर रोपवे से। मैं तो कह रही हूँ कर लो पैराग्लाइडिंग, ये मना कर रहे हैं। विवेक कर लो ना 1000, वो क्या होता है बस इतने में? यहीं तक ही ले जाएगा। तो चलो ना इतना कर लो, इतना कर लो दोनों जन। चलो मान गए जैसे तैसे पति देव। टनल में मैंने इनके ना होश उड़ा दिए थे। डर गई थी मेरी बीवी। डर नहीं गई थी, मेरा दिल बैठ गया था। वो प्रॉब्लम हो गया था मेरी बीवी जी को। मैं कहा अभी के अभी वापस लो गाड़ी, अभी के अभी वापस लो। आधी टनल से 9 किलोमीटर का है ना, लेकिन फिर ये बोले भगवान का नाम ले, तो भगवान का नाम लेके थोड़ा सा बेटर लगा। चलो मम्मी हम वहाँ बैठते हैं। इनका पहले वो शूट करना है ना मुझे पैराग्लाइडिंग करते हुए। टिकट लेंगे तब तो हम अच्छे से बैठते हैं ना। चल आ जाओ। तो यहाँ पे विवेक ने लिया अवी के लिए वो 1000 रुपीज़ का छोटा वाला पैराग्लाइडिंग था। बड़े पैराग्लाइडिंग में वो लोग बहुत दूर तक लेके जाते हैं, अब इतने छोटे बच्चे को इतना दूर नहीं भेज सकते ना। सिर्फ वैली में कराएंगे वो 1000 रुपीज़ में, और विवेक के बॉडी वेट के हिसाब से मना कर दिया। बाकी विवेक भी करने वाले थे 1000 रुपीज़ वाला। तो अगर आपको लंबा पैराग्लाइडिंग करना है तो 3500 और छोटा करना है तो 1000। तो देखिए ये अवी ऊपर गया था और वहाँ से आ रहा है, और ये ना जब ये कर रहा था ना मेरी जान गले में आ गई थी, मैं रो पड़ी गाइस। मेरा विवेक से झगड़ा भी हो गया क्योंकि इसको ना बहुत ऊपर लेके गए थे वो भैया ना, बहुत ऊपर। मैं इतना ऊपर चढ़ नहीं पाई और ये लड़का बिल्कुल एक झटके में चढ़ गया। इसके पास पानी की बोतल भी नहीं थी और ये आगे आगे चला गया और मेरी नज़र से काफ़ी दूर चला गया था, मुझे दिख नहीं रहा था। तो मेरा ना रोना स्टार्ट हो गया जब ये नीचे उतरा ना। तो इसको देखते के साथ ही जो मैं रोई हूँ ना, मतलब मुझे लगा मेरा बच्चा कहाँ गया, क्योंकि अननोन प्लेस अननोन आदमी के साथ गया था वो, और हम इतना ऊपर चढ़ नहीं पाए दोनों, मैं और विवेक। सो अभी नीचे आ चुका है और मैं बहुत सारा रोली हूँ। चाय पर शुगर कम, शुगर कम। तो हमने मैगी और चाय का ऑर्डर दिया है और बच्चों ने सबसे पहले वेज मोमोज ले लिए हैं खाने के लिए। आपको एक बात बोलूं, इसकी माँ जो है ना, इसकी ये माँ, ये अभी की माँ, ये अभी उसकी माँ जो रोई है ना, और मुझे इतनी क्या बोलूं, फोन पे क्या क्या सुनाया, वो तो मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि क्या क्या सुनाया है। सुनाया है मुझे कि मेरे बच्चे को भेजा ही क्यों, क्योंकि वो गया था पैराग्लाइडिंग करने के लिए। बहुत ऊपर लेके गए थे, बहुत ऊपर लेके गए थे, और मैं जो उनकी गाली सुनी हूँ, चुपचाप सुना, क्योंकि मेरे बच्चे को मैंने एडवेंचरस ट्रिप करवाना जरूरी था। और वो इतनी रोई है कि मैं क्या बोलूँ आपको, मैं ये आपकी दीदी बहुत रोई है। तो ये है गर्मा गर्म चाय विद मैगी, और पहाड़ों में मैगी खाने की बात ही कुछ और होती है गाइज। आपने भी कभी ना कभी पहाड़ों में मैगी जरूर खाई होगी और इसका मज़ा ही अलग होता है। तो चलिए सोलांग वैली करने के बाद हम लोग वापस मनाली आ गए थे। वशिष्ठ टेम्पल आपने भी सुना होगा, मनाली में काफ़ी फेमस है। तो ये काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद है, गाड़ी को पहले ही रख देना होता है पार्किंग में। तो आप चाहे तो ऑटो से ऊपर तक आ सकते हो। हम चढ़ के आ गए पाँव से अपने खुद के। और ये टेम्पल बहुत सुंदर बना हुआ है और इसके पीछे एक कहानी है जो कि आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और यहाँ भी रैबिट्स थे। तो सबसे पहले हम अपने स्लीपर्स वगैरह निकालने के लिए साइड पे जा रहे थे, और यहाँ गर्म पानी का वो कुंड भी है ना, आपने सुना ही होगा कि गर्म पानी आता है, और स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती हैं वहाँ पे पाँव डालने से या हाथ मुँह धोने से वो भी दूर होती हैं। तो वो कुंड में भी विवेक जाने वाले हैं, पीछे की साइड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरा वुडन बना हुआ है। यहाँ के मंदिर है ना कुछ अलग ही टाइप के बने हुए हैं मनाली के, बड़े मतलब सुंदर से लगते हैं देखने में। और इसके बाद कई और टेम्पल भी मैं जाने वाली हूँ। यहाँ पे कई टेम्पल हैं, जैसे कि एक मनु टेम्पल बाकी है, वो भी मैं आने वाले मेरे व्लॉग्स में आपको घुमाने वाली हूँ। आज का पूरा दिन हमारा सुपर डुपर बिजी रहा है। हमने अटल टनल कर लिया, सोलांग वैली कर लिया, एंड हमने ये कर लिया ये वशिष्ठ टेम्पल। तो अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं शूटिंग नहीं कर सकती, यहाँ तक ही कर पाई थी। इसके बाद इन लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि आप कोई शूटिंग नहीं कर सकते, तो इसके बाद मैंने कोई शूटिंग नहीं किया था। तो यहाँ आप बनावट भी देख सकते हो कितनी डिफरेंट है, और दर्शन हमारे हो गए हैं। और इसके बाद विवेक गए थे गर्म पानी के कुंड में, तो मतलब कुंड में यानी दर्शन देखने के लिए। और यहाँ पे लोग देखिए नहा भी रहे हैं, पाँव भी डाले हुए हैं, हाथ मुंह भी धो रहे हैं। कहते हैं कि जब उन्होंने तपस्या की थी ना महर्षि व्यास जी ने, तब ये पानी हुआ था और तब से गर्म है, और यहाँ पे हाथ मुँह धोने से स्किन प्रॉब्लम दूर होती है। तो अभी रात हो गई है, अंधेरा हो चुका है बाहर, टाइम हो गया 8:30 बजे का। हम जा रहे हैं नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने, और थक
थकान इतनी ज़्यादा है, चेहरे पे दिख रही होगी आपको, क्योंकि पूरा दिन बाहर थे और विवेक को भी इतनी थकान है। कल हमारा मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग अभी कल हमारा रोहतांग पास जाने का मूड था, लेकिन हमने कैंसिल किया है। कल एक दिन ब्रेक देते हैं, क्योंकि जब से आए हैं घूम रहे हैं, दिवाली की तैयारी दिवाली से बाद में आने की तैयारी, व्लॉग का प्रेशर और कोलैबोरेशन का प्रेशर, ये सब में मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया, जिस वजह से मेरा चेहरा भी पूरा उतर चुका है। तो कल हम एक दिन का ब्रेक दे रहे हैं। कल हम लोगों ने पहले प्लान किया था, अभी कैंसिल किया, टैक्सी वाले को फ़ोन करके कैब वाले को मना किया। रोहतांग के लिए हम जो टैक्सी हायर करके लाए ना वो नहीं चलती है, यहाँ लोकल लेनी पड़ती है। तो हमने कर ली थी एक 2500 रुपीज़ में, बट उनको हमने ये कर दिया है, टैक्सी हमने कैंसिल कर दी है। परसों जाएंगे हम लोग। यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। लेकिन हमारे बच्चों को ठंड नहीं लगती, वो हीटर बंद कर देती है। चलो खाना खाने चलते हैं नीचे। पापा अपने हाँ भाई, ये पूरा हमारा रूम बिल्कुल साफ पड़ा है। जब हम लोग जाते हैं उनको क्लीनिंग के लिए बोल जाते हैं, आते हैं तो पूरा हमारा घर, छोटा सा हमारा होम अवे फ्रॉम होम साफ मिलता है। होम हमें दूर जाने वाला है कल के लिए। हाँ, कल से हमारा दूसरे रूम में होने वाला है। एक साथ मैंने आपको बताया ना, मुझे बुकिंग नहीं मिली थी एक साथ 6 दिन की 6 रातों की, तो कल हमें किसी और रूम में लोग शिफ्ट करेंगे। फिर परसों से हमें 2 रातों के लिए वो इससे भी जो हाई कैटेगरी की कॉटेज है वो दे रहे हैं। तो कल हम दूसरे रूम में जाएंगे। 2 रूम मिले हैं हमें बाजू बाजू में। मतलब क्या करूँ, लास्ट मिनट पे बुकिंग किया है तो ये झेलना पड़ रहा है। और वो जो लग्जरी कॉटेज जो दे रहे हैं वो हमें उन्होंने अपग्रेड करके दिया है, तो उनको हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे। ये देखो इन्हें कितनी ठंड लग रही है, इनकी हालत देख लो गाइस। बाबू बन गए ये छोटे से बाबू। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और आज सबका मूड है बस खाना खा के बस सो ही जाएंगे। हम लोग ने आज इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना, जो मैं चाहती थी बस वही हो रहा है इस ट्रिप में। मैं बहुत खुश हुई इस ट्रिप से, सच्ची। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ व्लॉगिंग में, लेकिन मैं थक बहुत गई हूँ, मैं घूम के और काम कर करके। गाइस चलो चलते हैं। गुड इवनिंग। मेरा स्वेटर, मेरी जैकेट दे दो। अभी ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये बहुत बड़ी है, पतली वाली ले लेती हूँ। नीचे ही जाना है ना, ठीक है। ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया, जहाँ आज हम शायद पहली बार डिनर करने आए। ब्रेकफास्ट करने तो रोज आते हैं, डिनर करने आ जाए हैं। और सब लोगों ने रूम में मंगाया है, सब वो बोल रहे हैं कि ठंडी बहुत है ना। ये तो अभी का मन था यहाँ पे बैठ के खाने का, तो हम यहाँ आ गए। वैसे उन्होंने हीटर यहाँ पे लगा दिया है। और इसका व्यू देखो, रात का भी कितना सुंदर व्यू है बाहर का। हम लोग ने ये सोचा कि भाई हम बाहर नहीं गए थे, यहाँ नीचे जाके खाते हैं। हाँ, बाहर नहीं गए ना आज शाम हम, क्योंकि आज सब थके पड़े हैं, बुरा हाल है सबका। आज भी बुखार सा हो गया, सबको बुखार, मुझे भी बुखार जैसा हो गया था। हाँ। थकान वाला बुखार है ये। थकान बहुत हो रही है हमें यहाँ पे, क्योंकि इतना हम इतना घूमते नहीं है, कांस्टेंट हम कितने दिन से घूम रहे हैं। हाँ, एक दिन भी रूम में बैठे बैठ के थक गए हम लोग, पूरा पूरा दिन गाड़ी में बैठे। नहीं, जिस दिन मनाली आए थे उस दिन भी कितना 8-9 घंटे का हो गया था ना। हाँ, और फिर कॉन्स्टेंट ही आके घूम ही रहे हैं, एक दिन भी रूम पे नहीं रुके हम लोग। चंडीगढ़ में पूरा दिन घूमे, तो अभी थक गए। और ये हमारा बाबू तो बहुत ही थक गया है। बाबू फैर हो गया। बाबू की तो आंखें नहीं दिख रही हैं। एक काम करो, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे हीट की बेड की हवा आ रही है। वैसे बहुत नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है गाइस, देखो बहुत ही नीट एंड क्लीन है ये। मुझे तो इतनी पसंद आई है ना कि अब जब भी मैं कभी लाइफ में मनाली आऊंगी, आई विल स्टे हियर ओनली। अभी भी मैं इनकी लग्जरी कॉटेज देख के आई हूँ। अभी जिस कॉटेज में हम लोग हैं वो बेस कॉटेज है। तो हम थके पुके सारे बहुत ही ज़्यादा डाउन हैं, सब खाना खा के सोना चाहते हैं। तो यहाँ इनका जहाँ मैं रुकी हूँ ना, फॉग हिल कॉटेजेस, इनका मतलब बाहर का खाना भी हमें पसंद नहीं आ रहा, मॉल रोड का भी पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल घर जैसा खाना बना के देते हैं। मतलब इनकी कौन सी चीज़ की मैं बुराई करूँ, मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं बोलूँगी 5 स्टार में से 10 स्टार दे सकती तो वो दे देती। फूड इतना टेस्टी कि मैं मॉल रोड घूम के आ जाती हूँ, लेकिन वापस आके खाना रोज़ यहीं खाती हूँ। तो आज मैंने दाल मखनी मंगवाई पहली बार। कढ़ी तो मैं रोज़ मंगा रही हूँ, दाल मखनी इतनी टेस्टी निकली है कि आपको क्या ही बोलूँ। और साथ में कढ़ी तो ऑब्वियसली मैं जब तक यहाँ पे रही हूँ मैंने कढ़ी रोज़ खाई है, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल घर जैसा खाना ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे बना बना के। इवन सुबह का ब्रेकफास्ट भी ऐसा नहीं था कि बुफे ब्रेकफास्ट जैसा हो, वो लोग गरम गरम बना के लाते हैं। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, बाय।